Hello, class 10th. Let's continue with the story, The Thief Story. Read and find out. How does the thief think Anil will react to the theft? The thief. Who is the thief? Hari Singh. How does Hari Singh, the thief, think? Hari Singh क्या सोचता है अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि अनिल चोरी के लिए कैसे रिएक्ट करेगा, चोरी हो जाने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी. What does he say about the different reactions of people when they are robbed? अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस के बारे में द थीफ क्या कहता है, ये चोर लड़का क्या कहता है कि चोरी होने पर अलग अलग लोग कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं. डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल को एहसास हो जाता है कि उसे लूट लिया गया है, उसकी चोरी हो गई है? इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस आने वाले पोर्शन से पाएंगे जो पढ़ने वाले हैं. अनिल वाज अस्लीप. अनिल सो रहा था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. बालकनी से चांदनी का एक बीम, चांदनी की बहुत सारी रेज, सन की किरणों को रेज बोलते हैं और चांद की किरणों को बीम. ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. बालकनी से होती हुई चांद की रोशनी अनिल के बिस्तर तक आ रही थी, अनिल के बिस्तर पे पड़ रही थी. आई सैट अप ऑन द फ्लोर. द थीफ, ये चोर कहता है, आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पे बैठ गया. कंसीडरिंग द सिचुएशन, हालात को भांपने लगा, जांचने लगा. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूँ, चुरा लेता हूँ. आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 वाली एक्सप्रेस, लखनऊ को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. अपने कंबल से निकलकर, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से निकलकर, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं घुटनों के बल रेंगता हुआ अनिल के बिस्तर तक गया. अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत शांति से सो रहा था. हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका चेहरा एकदम शांत और विश्राम पूर्वक था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर कुछ चिंता की रेखाएं मिल सकती हैं. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे चेहरे पर ज़्यादातर चोट के निशान हैं, लेकिन अनिल के चेहरे पे किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, चिंता की कोई रेखा उसके चेहरे पे नहीं थी. साफ स्पष्ट चेहरा था, साफ सुथरा, सुंदर. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ गद्दे के नीचे घुसे. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को तलाशने के लिए. व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गए. आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना किसी आवाज़ के उन्हें निकाल लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने नींद में ही एक गहरी सांस ली.
एंड टर्नड ऑन हिज साइड, और करवट बदल ली, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। एक गहरी सांस लेते हुए, आह भरते हुए वो मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं चौंका और जल्दी से कमरे से बाहर रेंग आया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। सड़क पर आते ही मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, मैंने अपनी कमर में वो नोट्स, वो पैसों की गड्डी, रुपयों की गड्डी ठूंस ली थी। Held there by the string of my pajamas, पजामे के नाड़े के साथ उसे बांध लिया था, सटा लिया था। I slowed down to a walk and counted the notes, फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा और वो नोट मैंने गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के रुपयों में 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, 1-2 सप्ताह के लिए इन 600 रुपये में मैं अरब के अमीर तेल व्यापारियों की तरह जीवन बिता सकता था। ऐसा मुझे ख्याल आया, ऐसा मैंने सोचा कि 600 रुपये इतने हैं कि अरब के अमीर तेल व्यापारियों की तरह मैं ऐशो आराम कर सकता हूँ, जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस में नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदी। But dashed straight to the platform, सीधा प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस बस चल ही रही थी। The train had still to pick up speed, अभी उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी। And I should have been able to jump into one of the carriages, और मैं किसी एक डब्बे में चढ़ सकता था। But I hesitated, लेकिन मैं हिचकिचाया। For some reason I can't explain, पता नहीं क्यों वो मैं नहीं बता सकता। And I lost the chance to get away, और उसी असमंजस में, उस हेजिटेशन में मैं वहाँ से भाग जाने का अवसर खो बैठा, मैं नहीं भाग पाया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। deserted, सुनसान। I had no idea where to spend the night, मुझे कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था कि रात मैं कहाँ बिताऊंगा। I had no friends, कोई दोस्त मेरा था नहीं। Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि मेरा ख्याल था कि दोस्त हेल्प की बजाय, मददगार होने के बजाय मुसीबत बन जाते हैं, ट्रबल ज़्यादा क्रिएट करते हैं सहायता करने के अतिरिक्त, सहायता करने की बजाय। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, और स्टेशन के पास बने छोटे छोटे किसी होटल में ठहर कर मैं किसी के शक का कारण नहीं बनना चाहता था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, मैं नहीं चाहता था कि कोई उत्सुक हो, किसी को शक हो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं डरा हुआ हूँ, मैं भागा हुआ हूँ। The only person I knew really well was the man I had robbed, बस एक ही आदमी को मैं ठीक से जानता था, और वो आदमी था जिसका कि मैंने पैसा चुराया था, अनिल। Leaving the station, स्टेशन को छोड़कर, I walked slowly through the बाज़ार, मैं बाज़ार में से धीरे धीरे चल पड़ा। In my short career as a thief, चोर के एक छोटे से जीवन में
आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ men's faces. मैंने बहुत से लोगों के चेहरे पढ़े हैं when they had lost their goods. जब उन्होंने अपनी कोई चीज़ खोई हो. I had made a study of men's faces. मैंने मनुष्यों के चेहरे पढ़े हैं when they had lost their goods. जिनकी चीज़ें, जिनका सामान खो गया हो. The greedy man showed fear. लालची आदमी का कुछ खो जाए तो वो डरता है. The rich man showed anger. अमीर आदमी का कुछ खो जाए तो उसे गुस्सा आता है, वो गुस्सा जताता है. The poor man showed acceptance. और गरीब आदमी का कुछ खो जाए तो वो स्वीकार कर लेता है, वो हार मान लेता है. 3 व्यक्तियों के रिएक्शन बताएंगे. ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोभी व्यक्ति होता है, उसकी चोरी हो जाने पर या उसका कुछ खो जाने पर वो डरता है, भयभीत होता है. द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो वो गुस्सा जताता है, दिखाता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी हार मान लेता है. बट आई न्यू that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मुझे पता था कि अनिल को जब पता चलेगा अपनी चोरी का तो उसके चेहरे पर बस हल्की सी उदासी होगी, हल्की सी उदासी की एक छाया होगी. ना तो वो डर दिखाएगा, ना गुस्सा दिखाएगा, और ना ही भगवान की जो मर्जी, ऐसा भाव उसके चेहरे पे आएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. और ये जो थोड़ी सी उदासी उसके चेहरे पे होगी, वो भी पैसा खो जाने की वजह से, पैसा लुट जाने की वजह से नहीं होगी, बल्कि ट्रस्ट खो जाने की वजह से, विश्वास, भरोसा तोड़ने की वजह से ही वो उदास होगा, अगर होगा तो. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं एक मैदान में पहुंचकर एक बेंच पर बैठ गया. The night was chilly. ठंडी रात थी. It was early November. नवंबर का महीना शुरू हुआ था. And a light drizzle added to my discomfort. और मेरे डिस्कम्फर्ट को, मेरी तकलीफ़ को हल्की हल्की बारिश ने और बढ़ा दिया. Soon it was raining quite heavily. और जल्दी ही तेज़ बारिश होने लगी. My shirt and pajamas stuck to my skin. मेरी कमीज़ और मेरा पजामा भीग कर मेरी त्वचा से चिपक गया. And a cold wind blew the rain across my face. और ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराने लगी. I went back to बाज़ार and sat down. I went back to बाज़ार and sat down in the shelter of the clock tower. मैं बाज़ार में जाकर घंटा घर की शेल्टर में, छाँव में बैठ गया. The clock showed midnight. घड़ी में रात के 12 बजे थे, आधी रात थी. I felt for the notes. मैंने हाथ लगाकर उन नोट्स को फील किया, अनुभव किया. They were damp from the rain. वो भी गीले हो गए थे बारिश से. Anil's money. अनिल का पैसा था. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. मुझे ख्याल आया कि सुबह शायद 2 या 3 रुपए मुझे अनिल दे देता और कहता कि जाओ सिनेमा देखाओ. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब ये सारे मेरे पास है. आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. लेकिन अब मैं ना तो उसका भोजन पका सकता था, ना ही मुझे अब बाज़ार जाना था, और ना ही अब मैं वो सेंटेंसेस पूरे लिखना सीख सकता था जिन्हें सिखाने के लिए मुझे अनिल ने प्रॉमिस किया था.
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं इन सब बातों को भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मुझे पता था कि मुझे इन कुछ सैकड़ों रुपयों से ज़्यादा दिला सकते हैं। पढ़ना लिखना सीखकर मैं ऐसे सैकड़ों रुपए कमा सकता हूँ। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना आसान है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। ठीक उसी तरह से पकड़ा जाना भी उतना ही आसान है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी होने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक होशियार और इज्जतदार आदमी बनने के लिए, वाज समथिंग एल्स, कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने को समझाया। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। और मैं तेज़ी से अपने उस कमरे की तरफ, अनिल के मकान की तरफ चल पड़ा, घबराया हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चीज़ें चुराना आसान है, लेकिन बिना दूसरे को पता चलने देकर उसे लौटाना मुश्किल है। बिना पकड़े लौटाना मुश्किल है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। फिर दरवाजे पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट। बादलों वाली चांदनी रात में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं बिस्तर के सिरहाने की तरफ धीरे से गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथों से मैंने नोट्स निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और नोट रखते वक्त अपने हाथों पर मैंने अनिल की सांसों को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट। एक मिनट के लिए मैं खड़ा रहा, स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मैंने गद्दे के किनारे की तरफ। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। गद्दे का किनारा उठाया और उसके नीचे नोट्स रख दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं लेट उठा और देखा कि अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाए। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। और उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा तो दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। और फिर उसने कहा कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और आज के बाद अब मैं नियमित रूप से तनख्वाह दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज। मुझे बहुत अच्छा लगा। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसे लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो मैंने देखा कि वो अभी भी रात की बारिश से गीले थे। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और उसके बाद अनिल ने कहा कि आज हम पूरा सेंटेंस लिखना सीखेंगे, शुरू करेंगे। ही न्यू, उसे पता था। बट नाइदर हिज लिप्स नार हिज आइज शोड एनीथिंग। लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आँखों ने कुछ जाहिर होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और अपनी बहुत अपील करने वाले
ढंग से मैंने एक मुस्कान अनिल की तरफ फेंकी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये स्माइल करने में मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। ये मेरी स्वाभाविक सहज मुस्कान थी जो मैंने अनिल की तरफ दी थी, अनिल को दी थी। रस्किन बॉन्ड की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।